बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अलमनाक साहिवाल वाकये से जिसने पूरे मुआशरे को झिंझोर डाला। हर जबान पर एक ही सवाल, किससे मुंसफी चाहें अगर मुहाफिज ही कायल बन जाए। वालिदैन को आंखों के सामने खो देने वाले बच्चों पर कयामत गुजर रही है। मुनीबा और उमैर तो अस्पताल में जेरे इलाज हैं, लेकिन घर भेज दी गई नन्ही हादिया के आंसू रुक नहीं पा रहे। वो रोई जा रही है और किसी से भी चुप नहीं हो पा रही। बाबा हम उजड़ गई तेरी बेटियां। माँ भी चली गई, अब किसके गले लग के रो। कैसे पुकारूं तुम्हें, नन्ही हादिया के आंसुओं ने सबको रुला दिया। माँ बाप बहन खो देने के खौफनाक मनाज़िर ठहर से गए हैं। कमसिन हादिया को किसी पल करार नहीं आ रहा। कभी अम्मा अब्बा का बताती है कैसे मारा, कभी बहन अरीबा याद सताती है। गम इतना बड़ा और हादिया इतनी छोटी। किसी का दिलासा हादिया का दुख कम नहीं कर पा रहा। वो नहीं जानती कानून क्या होता है, इंसाफ कैसे मिलता है। कल तक सकता था, जहन माफ था, दिल पर खौफ, लेकिन आज मासूम आंखें रोने पर आईं तो गम का सैलाब उमड़ आया। आंसू बहाती हादिया पर जो कयामत गुजरी, अब वो कैसे हंस पाएगी। माँ बाप की दुलारी हादिया, मुनीबा और उमैर के रुख तक जख्मी है। पूरा मुआशरा भी मिलकर मरहम रखे तो शायद तब भी मसीहा ना होगा। साहिवाल वाक़े में वालिदैन के साथ 13 साल की अरीबा भी गोलियों का निशाना बन गई। अरीबा के घर में शोक का समा है। कजन्स और सहेलियां अरीबा का स्कूल बैग और किताबें देखकर उसे याद कर रही हैं। अरीबा ने नाते लिखने और नक्श निगारी के लिए एक डायरी भी बना रखी थी। इसी पर बात करेंगे रूबा अरूज से। रूबा बताइएगा, सहेलियां क्या कह रही हैं अरीबा की? जी बिल्कुल, साहिवाल में रोनमा होने वाले अफसोसनाक वाक़ये के बाद लाहौर में सिर्फ 2 घर ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला जो है वो सोग में डूबा हुआ है। बच्चे हों बड़े हों, हर एक की ज़ुबान पर यही बात है कि किस कसूर की सज़ा दी गई। इस वक्त मेरे साथ जो बच्चे मौजूद हैं वो अरीबा जो कि जांबा हुई CTD की कार्रवाई से और फिर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। अरीबा का बैग मौजूद है, बुक्स मौजूद हैं, डायरी मौजूद है जिसमें उसने अपने ख़यालात, अपनी तस्वीर, उसके अलावा आर्ट जो है वो मौजूद थी, नातें लिखी हुई थी। ये बिल्कुल अगर हम दिखाएं तो ये डायरी मौजूद है, इसमें नातें लिखी हुई हैं, बुक्स मौजूद हैं। यकीनन जो है वो फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है और फैमिली के मेंबर्स से हम लोगों ने बात इसीलिए नहीं की कि अभी वक्त नहीं है उनसे बातचीत करने का और उनकी कंडीशन भी ऐसी नहीं है। लेकिन ये फ्रेंड्स मौजूद हैं जिनको यकीन ही नहीं आ रहा कि इस तरह का कोई वाक़या रोनमा हुआ है। आप बताओ, आपको पहले देखी हुई थी ये चीज़ें या आज जो है वो देखी हैं? जी हाँ, हमने पहले देखे थे, हम एक साथ ही पढ़ते थे। जी बिल्कुल, ये बच्चे मौजूद हैं और यकीनन जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या है और फैमिली के साथ ताज़ियत के लिए हमारे पास अल्फाज मौजूद नहीं है। लेकिन अब ये यादें ही मौजूद हैं जिनको देखकर ये बच्चे भी जो है वो शायद इनसे इनकी कोई तसल्ली हो जाए, हौसला मिल जाए। और ना सिर्फ जो है वो अहले इलाका बल्कि हर कोई जो है वो इस बात की मजम्मत कर रहा है कि सिर्फ शक की बुनियाद पर किस तरह से 2 फैमिलीज़ में जो है वो कोहराम मचा दिया गया। जी, साहिवाल वाक़े में जख्मी बच्चे मुनीबा और उमैर जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज हैं। दोनों बच्चों को MS की मौजूदगी में सर्जिकल इमरजेंसी से वार्ड में मुंतकिल किया गया। इस दौरान मिलने वाली फुटेज में जख्मी उमैर सो रहा है जबकि मुनीबा भी सदमे में है। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल लाहौर डॉक्टर मोहम्मद तैयब के मुताबिक बच्चों के इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर्स और नफ्सियाती माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है।
की एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक मुनीबा और उमैर को फ्रैक्चर नहीं हुआ। उमैर को लगने वाली गोली आर पार हो गई, हड्डी टूटने से बच गई, जबकि मुनीबा का हाथ गाड़ी का शीशा टूटने की वजह से जख्मी हुआ। बच्चों के इलाज के लिए डॉक्टर नफ्सियाती माहिरीन की कमेटी बना दी गई है। कहना है प्रिंसिपल जनरल अस्पताल लाहौर का। साहिवाल वाक़े में जख्मी बच्चे मुनीबा और उमैर जनरल अस्पताल लाहौर में इस वक्त जेर इलाज हैं। क्या पुलिस में भी नामालूम अफराद आ गए? सानिया साहिवाल में मुलव्वस 16 सीटीडी एहलकारों के खिलाफ थाना यूसुफाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल की गई। वाक़े की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जारी कर दी, जिसके मुताबिक चारों अफराद को इंतहाई करीब से गोलियां मारी गईं। सानिया में मुलव्वस एहलकारों को पूछगछ के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया। मामले पर तश्कील करदा JIT 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। सानेहा साहिवाल में मुलव्वस 16 नामालूम CTD एहलकारों के खिलाफ थाना यूसुफाबाद में मुकदमा दर्ज। मकतूल खलील के भाई जलील की मुद्दत में दर्ज करदा मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल की गई है। FIR में कहा गया CTD एहलकारों ने कादिराबाद के करीब ले जाकर गाड़ी रुकवाई, फिर असलहा के जोर पर गाड़ी अपनी मनपसंद जगह पर ले गए और सोची समझी साजिश के तहत फायर खोले। FIR के मुताबिक 10 एहलकार यूनिफॉर्म में जबकि 6 सादा लिबास में थे। साहिवाल वाक़े की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक 13 साल बच्ची अरीबा को 6, कार ड्राइवर जीशान को 10 गोलियां लगी। जख्मी बच्चों की वालिदा नबीला बीबी को 4 गोलियां मारी गईं और खलील को 13 गोलियों से निशाना बनाया गया। चारों अफराद को इंतहाई करीब से गोलियां मारी गईं। सानहे में मुलव्वस एहलकारों को पूछगिछ के बाद लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। JIT 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। साहिवाल में CTD के हाथों कत्ल होने वाले खलील और उसके अहले खाना के खिलाफ ही थाना CTD लाहौर में मुकदमा दर्ज कर डाला। मुकदमा CTD के इंचार्ज टीम साहिवाल की मुद्दत में थाना CTD लाहौर में दर्ज किया गया। इस मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, नाजायज असलहा, एक्सप्लोजिव एक्ट समेत दीगर संगीन नौइयत की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमा CTD के इंचार्ज टीम साहिवाल की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन नौइयत की दफात शामिल की गई हैं। ये मुकदमा CTD के इंचार्ज टीम साहिवाल की मुद्दत में दर्ज किया गया। खलील और अहले खाना के खिलाफ ही थाना CTD लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साहिवाल सानहे की वीडियो मंजर आम आने पर CTD पंजाब की नई नई वजाहतें भी सामने आती रहीं। तर्जुमान ने दावा किया है कि गाड़ी में हलाक होने वाला जिशान कल अदम तंजीम दाइश का सरगर्म कारिंदा था। गुजरावाला में CTD ने कार्रवाई के दौरान जिन 2 दहशतगर्दों को हलाक किया, उन्होंने साहिवाल में मारे जाने वाले जिशान के घर में पनाह ले रखी थी। साहिवाल वाक़े के फुटेजेस मंजर आम पर आई तो CTD से भी नई नई वजाहतें सामने आती रहीं। तर्जुमान CTD का दावा है कि गाड़ी में हलाक होने वाला जिशान दाइश का सरगर्म कारिंदा था। उसकी गाड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती रही। जिशान और उसके साथियों का नेटवर्क कई हाई प्रोफाइल कत्ल और बम धमाकों में मुलव्वस था। मुताबिक जिशान ने जनूबी पंजाब में बारूदी मवाद मुंतकली के लिए खलील की फैमिली का इस्तेमाल किया। साहिवाल ऑपरेशन हसास इदारों के साथ मिलकर किया गया। तर्जुमान ने बताया कि गुजरावाला में CTD ने कार्रवाई करके 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक किए, जिन्होंने साहिवाल में मारे गए जिशान के घर में पनाह ले रखी थी। मीडिया पर वाक़े की खबर नशर हुई तो दहशतगर्द लाहौर से गुजरावाला फरार हो गए। एहलकारों के घेराव पर खुदकुश जैकेट्स फाड़ ली। इससे पहले CTD का मौकिफ था कि गुज़श्ता रोज सेफ सिटी कैमरे से एक मुश्तबा कार की निशानदही हुई। कार न रोकने पर ड्राइवर ने एहलकारों पर फायर खोल दिए। 2 तरफा फायरिंग में जिशान हलाक हो गया। दहशतगर्दों ने खलील के खानदान को इस्तेमाल किया।
सानिया साहिवाल की हर नई फुटेज सामने आने पर सीटीडी पंजाब भी मौके बदलता रहा। कल से आज तक सीटीडी अपनी हर वजाहत में कैसे पैंतरा बदलता रहा है और क्या दावे करता रहा, ये हम सभी देख रहे हैं कि हर बार एक नया बयान सामने आ रहा है। सानिया साहिवाल की जब भी नई फुटेज सामने आ रही है उस पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब भी अपना मौके बदलता रहा। कल से आज तक सीटीडी अपनी हर वजाहत में पैंतरे बदलता रहा। जूं साहिवाल सानिया की फुटेजेस मंजरेआम पर आई, सीटीडी पंजाब भी हर वजाहत में पैंतरा बदलता रहा। वाकये की पहली फुटेज सामने आने पर सीटीडी ने दावा किया कार में अगवाकार सवार थे और पुलिस मुकाबले के बाद 3 बच्चों को बाजियाब करा लिया गया। वाकये की दूसरी फुटेज सामने आई तो सीटीडी ने सिर्फ ज़िशान को दहशतगर्द करार दिया और गुजरावाला में कार्रवाई के दौरान मारे गए 2 दहशतगर्दों को ज़िशान के साथ ही कहा। सीटीडी तर्जुमान की तीसरी वजाहत में नया मौक़िफ़ अपनाया और ज़िशान को दाइश का सरगर्म रुकन डिक्लेयर कर दिया। सीटीडी कहती है ज़िशान दहशतगर्द है, लेकिन मां का दिल नहीं मानता। ज़िशान की मां कहती है उसका बेटा दहशतगर्द नहीं, एक तो बेटा मारा और भी दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया। माजूर हूं लेकिन बेटे को इंसाफ दिलाऊंगी। ज़िशान की बेटी भी गम से निढाल है। साहिवाल वाक़े ने 2 खानदान उजाड़ दिए। गम की तस्वीर बनी माजूर माँ का दिल नहीं मानता कि बेटा दहशतगर्द हो सकता है। कहती है मर के भी बेटे को इंसाफ दिलाऊंगी। कोई ऐसा हरकत कदे वेखी नहीं, मैं नहीं वेखी। नहीं बेटे ने ना मेरा बच्चा ड्राइवर है ना वो जांदा कि गड्डी चला के, वो तो शादी ते गया सी घरों उन्हां दे नाल, जेड़े दूसरे बंदे ओदा दोस्त सी, साढ़े हमसाए सन, ओदे नाल उन्हां दा बड़े तलका सन। ऐवें झूठ बोलते ने कि दहशतगर्द है। ज़िशान की बेटी को भी अभी भी बाबा का इंतजार है। बताती है बाबा तो अंकल के साथ शादी पर गए थे। कह रहे थे मैं गाँव जा रहा हूँ शादी पे, अंकल के साथ बाद में आ जाऊँगा वापिस कितने दिन बाद। ज़िशान दहशतगर्द था या आम शहरी, जीआईटी की रिपोर्ट 3 दिन बाद बताएगी। लेकिन वो कुछ भी हो, माँ का बेटा, बीवी का शौहर और बेटी का बाप चला गया। ये खानदान सारी उम्र अब ये दुख झेलेगा। दिल दहला देने वाले सानिया साहिवाल का नई फुटेज ने कच्चा चट्टा खोल दिया। सीटीडी के सारे दावों की कलाई खुलकर सामने आ गई। नई फुटेज में देखा जा सकता है कि सीटीडी एहलकारों ने गाड़ी को टक्कर मारकर रोका, मकतूलन की गाड़ी से पहले बच्चों को उतारा। चंद सेकंड्स बाद ही सीटीडी के एहलकारों ने सीधी फायरिंग कर दी। फुटेज में यह भी वाज़ेह हो गया कि ज़िशान और महर खलील की जानिब से जवाबी फायरिंग नहीं की गई। फायरिंग करने के बाद सीटीडी एहलकार बच्चों को लेकर चले गए। सारे मंजर की वीडियो पीछे खड़ी गाड़ी में बैठा शख्स अपने मोबाइल से बनाता रहा। साहिवाल सानिया की नई फुटेज ने सबको बेनकाब कर दिया। नई फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पहले गाड़ी से बच्चों को उतारा, चंद सेकंड बाद सीटीडी एहलकारों ने अंधाधुंध फायर खोल दिए। फुटेज में ये हकीकत भी आश्कार कर दी, गाड़ी में बैठे ज़िशान और महर खलील ने जवाबी फायरिंग नहीं की। सीटीडी एहलकारों ने गाड़ी से कोई सामान नहीं निकाला, बच्चों को गाड़ी से निकालकर साथ ले गए। सड़क पर पीछे खड़ी एक गाड़ी में बैठे शहरी ने नई मोबाइल फुटेज में सीटीडी के दावों का भांडा फोड़ दिया। साहिवाल मुतनाज़ मुकाबले की बस में वीडियो बनाने वाला उकाड़ा का फहद बट है। फहद बट उकाड़ा से बस में विहाड़ी जा रहा था। एनी शाहिद फहद बट ने कहा कि पुलिस ने मेरे सामने इस गाड़ी पर फायरिंग की। 1 मिनट तक मुसलसल फायरिंग की जाती रही। मालिक ने ही 3 बच्चों को बचा लिया। इंतहाई जुल्म ढाया, बताना मुश्किल है। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਣਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਨੇ ऐसे एक मिनट नहीं उन्होंने फायर रोके ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ एक मिनट इन्होंने फायरिंग नहीं रोकी जिन्हें देखो तो बच्चे उस मालिक ने पता नहीं किस तरह बचाए 3 बच्चे ये 3 जुल्म दी अखीर हो रही है। सानिया साहिवाल वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरबराही में साहिवाल वाक़े से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आला पंजाब का कहना है वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। आला हुकाम ने वजीर आला को वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की। इजलास में वजीर कानून पंजाब राजा बशारत, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतल्लिका एजेंसियों के आला हुकाम ने शिरकत की। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि साहिवाल का वाकया बहुत तकलीफ देह है। जिन बच्चों के सामने वालिदैन को मारा गया उनके जहनों पर कितने मुज़रे असरात मुरतब होंगे इसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत इंशाअल्लाह बच्चों का ख्याल तो रखेगी मगर माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं। वालिदैन को आंखों के सामने गोलियों का निशाना बनते देखने वाले बच्चों की हालत क्या होगी। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं साहिवाल वाक़े पर अभी तक सख्ते में हूं। रियासत इन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी करेगी। जीआरटी की रिपोर्ट आते ही जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साहिवाल वाक़े पर अभी तक सख्ते में हूं, ये ट्वीट किया गया है वजीर आजम इमरान खान की जानिब से। मजीद उन्होंने कहा कि रियासत इन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी करेगी। और अभी आपको बताते चलें कि इस साने में जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी मैयतें लाहौर पहुंचा दी गई हैं। न्यू की स्क्रीन पर आपके मनाजिर अभी मुलाहिजा कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब की जानिब से यकीन दहानी तो कराई गई है कि इंसाफ सिर्फ होगा ही नहीं बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि सानिया साहिवाल के मकतूलीन की मैयतें इस वक्त उनके घर पर पहुंचा दी गई हैं। न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी अभी मुलाहिजा कर रहे हैं। अफसोसनाक वाकया कल पेश आया जिस पर काफ़ी कमेटियां बनाने की भी बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इंसाफ दिलाया जाएगा। वजीर आजम की जानिब से भी ट्वीट की गई और उनका ये कहना था कि अभी तक वो इस वाक़े के हवाले से सख्ते में है कि किस तरह वालिदैन को उनके बच्चों के सामने ही निशाना बनाया गया, उन बच्चों की क्या कैफियत होगी, क्या हालत होगी। और अभी मैयतें यहाँ पर पहुंची हैं और सब लोग यहाँ पर जमा हैं। मनाजिर देख रहे हैं आप न्यू की स्क्रीन पर। वजीर आला पंजाब कल पहुंचे थे अहल खाना के पास और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि इस तमाम सूरत हाल पर इंसाफ होता नजर भी आएगा, एक्शन भी लिया जाएगा। जो JIT तश्कील दी गई है उसकी रिपोर्ट आएगी 3 दिन तक और जो लोग भी जिम्मेदार होंगे उन्हें सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी इस वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा देखने में आया था लोगों का और अभी न्यू की स्क्रीन पर आप ये ताज़ा तरीन मनाजिर मुलाहिजा कर रहे हैं। जो मैयतें हैं मकतूलीन की वो उनके घर पर पहुंचा दी गई हैं। ये मनासिर आप देख सकते हैं न्यू की स्क्रीन पर। जैसे ही ये मैयतें घर पहुंची इलाके में कोहराम मच गया और ये आप देख सकते हैं कि साहिवाल में कत्ल किए जाने वालों की लाशें पहुंचा दी गई हैं उनके मोहल्ले में। हमजा शहबाज शरीफ पूछते हैं क्या खलील और ज़िशान की फैमिली दहशतगर्दी का इल्जाम लेकर सारी जिंदगी पुरसुकून रह सकेंगी। पंजाब के अपोजिशन लीडर ने वजीर आजम इमरान खान से मुतासरा खानदान के घर जाने का मुतालबा भी किया। हमजा शहबाज ने सवाल किया कौम के मुहाफिजों ने कैसे बच्चियों को पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया। ऐसे दरिंदा सिफत लोगों को कटहरे में खड़ा करके सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। हमजा शहबाज ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा जब भी कोई आपसे सवाल करता है तो आप गालियां देना शुरू कर देते हैं। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि क्या खलील और ज़िशान की फैमिली दहशतगर्दी का इल्जाम लेकर सारी जिंदगी पुरसुकून रह सकेंगे। तस्वीर में खून में लथपथ लाश जो है वो बच्ची की और उसकी माँ की गाड़ी में पड़ी हुई है। दिल मेरा खून के आंसू रोता है और मैं पाकिस्तानियों की आवाज बनकर इस बैरी हुकूमत को कहना चाहता हूं कि इसी तरह जो लोगों ने ये बर्बरियत के जिम्मेदार हैं उनको चौराहे के ऊपर फांसी देनी चाहिए।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हर आने वाली हुकूमत कहती है पहले का गंद इतनी जल्दी साफ नहीं हो सकता, फिर आने वाली हुकूमत भी यही कहती है कि पुरानी हुकूमतों का गंद इतनी जल्दी साफ नहीं हो सकता। हमने अल-खिदमत फाउंडेशन से दरख्वास्त की है कि अल-खिदमत फाउंडेशन इन बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करे और इनकी कफ़ालत करे। जो जमात इस्लामी का एक इदारा है, हम चाहते हैं कि अब हम इनको माँ की तरह मोहब्बत तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन तालीम देना और इनको एक कामयाब इंसान बनाने के लिए सही और कोशिश करना, ये हम सब का फ़र्ज़ है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। हमारे साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के गुज़श्ता रोज के दौरे मियांवाली की एक फुटेज मंजर आम पर आई है। शहरी दुहाई दे रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आपने अपनी बात तो सुना दी, अब हमारी भी सुने। वज़ीर आला पंजाब कुछ देर खड़े रहने के बाद गाड़ी में बैठकर चले गए तो लोग मुश्तइल होकर नारेबाजी करने लगे। कोई तो सुने फरियाद हमारी, हाकिम ही सुनी अनसुनी कर दे तो फरियादी कहाँ जाएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को दौरा मियांवाली में शहरियों ने घेर लिया, अपनी बात सुनने पर इसरार किया, लेकिन वज़ीर आला गाड़ी में बैठकर चलते बने। एक शख्स गुस्से में आ गया और पूछा कि इमरान खान के हलके में कोई हमारी नहीं सुनता तो और कहाँ सुनेगा। सर आपने अपनी बातें तो सुना दी, हमारी कौन सुनेगा सर? मुश्ताइल अफराद काफी देर तक हुकूमत और मकामी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं, जहां स्टूडेंट्स ओलंपिक एशिया गेम्स पाकिस्तानी घोड़ियों का वेलकम बैक। कराची का मौसम सुहाना, शहरियों की बड़ी तादाद ने सी व्यू का रुख कर लिया। इसी पर बात करेंगे इशरत खान से। जी इशरत। जी हाँ बिल्कुल, छुट्टी का रोज सी व्यू पर शहरी आप देख रहे हैं। सी व्यू वो कराची का खास मकाम जहाँ छुट्टी के रोज पूरी फैमिली गेट टुगेदर करती है, घूमती है। मौसम भी सर्दी का हो तो सी व्यू पर मजा खूब भी आता है। आप देखिए पूरी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। आइए इस हवाले से बात करते हैं, कैसा लग रहा है सी व्यू पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। इंजॉयमेंट की आपने? जी बहुत इंजॉयमेंट की, जबरदस्त। अच्छा बताएं कैसा लग रहा है यहाँ आकर? यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। आज छुट्टी का दिन था और जो है हम लोग मैं अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे लेके आया हूँ मैं, और जो है काफ़ी यानी कि काफ़ी अच्छा मौसम है इस हवाले से। सिर्फ कराची के शहरी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो शहरी है वो यहाँ आके इंजॉयमेंट करते हैं। सर्दियों का मौसम है, खूब इंजॉय करें। इंजॉय के बाद खाने पीने का भी यहाँ खूब सामान है, उसे भी खा रहे हैं। यहाँ बच्चों से बात हुई तो बच्चों का ये कहना है कि जी घोड़सवारी भी की है, ऊँट सवारी भी की है, खूब मज़ा आया है। छुट्टी में ऐसा लगता है कि जी पूरे जो 6 दिन की थकन है वो छुट्टी वाले दिन दूर हो जाती है। सी व्यू पर आके थकन को दूर करते हैं और मौसम को खूब इंजॉय करते हैं। जी और अब रुख करेंगे मलिका, जो कि एक बार फिर घटाओं की इज्जत में है। मलिका कौसार ने एक बार फिर सफेद चादर ओढ़ ली और बर्फबारी का मजा लेने मंचले सड़कों पर निकल आए। नुमाइंदा न्यूज़ ताज बुखारी वहां पर मौजूद है, मजीद अपडेट करेंगे। जी इस वक्त हम मलका कौसार मरी का जो खूबसूरत तरीन जंगल है वहाँ पे खड़े हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है, इस वक्त बर्फबारी हो रही है और पता ये चल रहा है कि आसमान से रूई के गाले जो है वो जमीन पर आ रहे हैं। ये हमारे साथ एक सियाह फैमिली खड़ी है जो लाहौर से तशरीफ लाई है। हम उनसे बात करते हैं कि वो इस मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मजा आ रहा है और मैं पहली दफा आई हूँ स्नोफॉल देखने और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज हमें देखने को मिल गई, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो हमारे दिल में सिर्फ एक ही घबराहट थी कि पता नहीं क्या होगा, हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आई एम सो हैप्पी कि अल्लाह ताला ने ये बरसात हमें दे दी है स्नोफॉल की, और बहुत बहुत इंजॉय करें। आप सब जरूर आए पाकिस्तान की कि जितने भी ऐसे हिली स्टेशन हैं इनको प्रमोट करें और इनको एंजॉय करें आके। यस।
अस्सलामुअलैकुम, मैं फर्स्ट टाइम स्नोफॉलिंग देख रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और मेरी रिक्वेस्ट है जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं और वो सब भी आएँ और इस मौसम को एंजॉय करें। इट्स रियली यही आ रहा था। जैसा कि आपने देखा है, ये फैमिली लाहौर से आई है और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रही है। यहाँ पे बहुत मज़े का मौसम है। इन लोगों का मैसेज भी ये है कि आप लोग भी आएँ और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करें।